नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण विकास का 10वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम भूमि माप प्रणाली से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी चीज़ों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। यदि उसके बाद भी आपको समझ में ना आए तो वीडियो को 2 से 3 बार आप अवश्य देखें, जिससे चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। क्योंकि यह चीज़ें आपको समझने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रटना है और अपने दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे भूमि मापन प्रणाली की आपकी कई सारी प्रणालियाँ हैं, जिसमें भारतीय मानक हैं, अंग्रेजी वर्ग भूमाप है, मैट्रिक वर्ग माप है, भारतीय भूमाप है और अंग्रेजी माप है। तो इन सभी माप प्रणालियों को हम देखेंगे। यहाँ से 100% चकबंदी लेखपाल में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप बड़े ही गौर से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेजी माप में। तो अंग्रेजी माप में यहाँ पर है आपका कि 12 इंच, जो 12 इंच होता है वह 1 फुट के बराबर होता है, और जो 3 फुट होता है वह 1 गज के बराबर होता है, और 5.5 गज जो होता है एक पोल, जिसे हम लोग दाढ़ के नाम से भी जाते हैं, तो 5.5 गज जो होता है वह एक पोल के बराबर होता है। और 40 पोल मिलाकर एक फारलाग बनता है। 40 पोल मिलाकर आपका एक फारलाग बनता है, और 8 फारलाग को हम एक मील कहते हैं। 8 फारलाग जब मिलता है तो आपका एक मील बनता है, और एक मील जो होता है वह आपके एक लीग के बराबर होता है, और 4 पोल जो होता है वह एक आपके गंटरी जरीब के बराबर होता है। 4 पोल जो होता है यह आपके एक गंटरी जरीब के बराबर होता है। तो यह आपका अंग्रेजी माप प्रणाली रहा। अगला जो आपका माप प्रणाली है वह है मैट्रिक या मीट्रिक माप प्रणाली। तो जिसे हम लोग बचपन से याद करके आते हैं, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, तो वही उसी मैट्रिक उस प्रणाली को हम लोग मीट्रिक माप प्रणाली के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता है कि 10 मिलीमीटर जो होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और 10 सेंटीमीटर जो होता है 1 डेसीमीटर के बराबर होता है, और 10 डेसीमीटर जो होता है वह 1 मीटर के बराबर होता है, और 10 मीटर जो होता है वह आपके 1 डेकामीटर के बराबर होता है, और 10 डेकामीटर मिलकर आपका 1 हेक्टोमीटर बनाते हैं, और 10 हेक्टोमीटर बराबर आपका 1 किलोमीटर होता है। आगे बढ़े तो यहाँ पे आपका 1 किलोमीटर जो होता है वह आपके 5 फारलाग के बराबर होता है, जिसको आपने अंग्रेजी माप में देखा। तो ये आपका मैट्रिक प्रणाली रहा, जिसमें मापन के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग आपके माप हैं। अगला जो मापन का प्रणाली है उसे हम लोग मीट्रिक वर्ग माप कहते हैं। मीट्रिक वर्ग माप में केवल 2 ही आते हैं। यहाँ पर आपका होता है 100 वर्ग मीटर जो होता है वह 1 एयर के बराबर होता है, और 1 एयर जो होता है वह आपके 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो इसे हम लोग मीट्रिक माप प्रणाली के नाम से जानते हैं। अगला जो माप प्रणाली है वह आपका है भारतीय भूमाप, कि भारत में जो भूमि की मापन होती है वह किस प्रकार से होता है, और अक्सर करके यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे भारतीय भूमाप में देखते हैं कि भारतीय भूमाप में जो होता है आपका 10 कड़ी 1 गट्ठा के बराबर होता है, और 20 गट्ठा जो होता है वह आपका एक जरीब, जिसको हम लोग 55 यार्ड के नाम से जानते हैं। तो 20 गट्ठा बराबर एक जरीब या 55 यार्ड, और एक गट्ठा जो होता है वह 8 से 1/4 फुट के बराबर होता है, और 640 गट्ठा मिलकर आपका एक मील बनाते हैं। 640 गट्ठा मिलकर आपके एक मील बनाते हैं, और 20 गट्ठा जो होता है वह एक पोल या 5 सही 1/2 गज के बराबर होता है, और 80 गट्ठा मिलकर आपका जो बनता है वह होता है आपका एक फारलाग, और एक जरीब जो होता है वह आपके 165 फुट के बराबर होता है। तो यह आपका भारतीय भूमाप प्रणाली रहा कि भारत में जो भूमियों की मापन होती है इस प्रकार से होती है। अगला जो भूमाप प्रणाली है उसका नाम है अंग्रेजी वर्ग भूमाप प्रणाली। अंग्रेजी वर्ग भूमाप प्रणाली। तो यहाँ पर अंग्रेजी वर्ग भूमाप प्रणाली में देखते हैं कि 144 वर्ग इंच जो होता है वह आपके 1 वर्ग फुट के बराबर होता है, और 9 वर्ग फुट जो होता है वह आपके 1 वर्ग गज या स्क्वायर यार्ड, जिसको बोलते हैं 1 वर्ग गज या स्क्वायर यार्ड के बराबर होता है, और 30 सही 1/4 वर्ग गज जो होता है वह आपके 1 वर्ग पोल या स्क्वायर पोल के बराबर होता है, और 40 वर्ग पोल या 40 स्क्वायर पोल मिलकर आपका एक रूट बनाते हैं, और एक रूट यहाँ पे बनाते हैं, और 4 रूट मिलाकर आपका 1 एकड़ बनता है। 4 रूट जो होता है वह 1 एकड़ या 1 एकड़ के बराबर होता है, और यहाँ पर 640 एकड़ मिलकर जो होता है आपका 1 वर्ग मील बनता है। 640 एकड़ मिलकर आपका 1 वर्ग मील बनता है। और अगला जो होता है आपका कि 4840 वर्ग गज या स्क्वायर गज मिलाकर आपका 1 एकड़ बनता है, और 10 वर्ग जरीब, जिसको हम लोग गंटरी कहते हैं, 10 वर्ग जरीब या गंटरी जो होता है 1 एकड़ के बराबर होता है।
और एक जरीब जो होता है, एक जरीब में जो होती है 100 कड़ियां होती हैं जिसको लिंक्स होते हैं। आपने अगर जरीब को देखा होगा तो छोटे छोटे लोहे के टुकड़े होते हैं। तो एक जरीब में कुल कड़ियों की संख्या होती है आपकी 100। तो यहाँ पे और अगला होता है एक लट्ठा। एक लट्ठा जो होता है वह आपके 10 कड़ी के बराबर होता है। मतलब कि अगर आपने 10 लट्ठा नाप दिया तो वहां पर वह एक जरीब के बराबर हो जाता है या 100 कड़ी के बराबर होता है। तो गांव में प्रचलित होता है लट्ठा से भूमि का मापन किया जाता है। तो एक लट्ठा जो होता है वह 10 कड़ी के बराबर होता है और 10 लट्ठा बराबर आपका हो जाता है एक जरीब या 100 कड़ी। तो ये आपका है अंग्रेजी भूमाप प्रणाली। अगला जो आपका है वह है भारतीय मापक प्रणाली या भारतीय मापक। इस चीज का काफी पुराने प्रचलन में रहता था, पहले इसको खास करके मापा जाता था और कुछ क्षेत्रों में अभी भी इस प्रकार की माप प्रणालियां मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय माप प्रणाली में कि भारतीय माप प्रणाली में सबसे छोटा जो होता है वो आपका होता है पंदासी। तो एक पंदासी बराबर होता है 20 पंदासी बराबर आपका होता है एक अनवासी। 20 पंदासी बराबर होता है आपका एक अनवासी और 20 अनवासी जो होता है एक आपके कचवासी के बराबर होता है और 20 कचवासी जो होता है एक आपके विश्वासी के बराबर होता है और 20 विश्वासी मिलाकर आपका एक बिस्सा बनता है जिसको हम लोग बिस्सा या शुद्ध हिंदी में बिस्वा कहते हैं। और 20 बिस्वा जो होता है आपके एक बिघे के बराबर होता है। खास करके गांव में बिघा वाली, हमारे क्षेत्र में गांव में खास करके बिघा वाली प्रणाली मौजूद है। तो 20 बिस्वा बराबर आपका एक बिघा होता है और 10 वर्ग गट्ठा बराबर एक विश्वासी बनता है, एक विश्वासी बनता है और 32 बिस्वा बराबर आपका एक एकड़ होता है कि 32 बिस्वा जमीन मिलाकर आपका होता है एक एकड़। अगला यहाँ पर है कि एक पक्का बिगहा जो होता है, एक पक्का बिगहा जो होता है जिसमें आपका 3025 वर्ग गज जो कि आपके 55 गुणे 55 के अकॉर्डिंग होता है कि 55 आपका वर्ग गज ऐसे और 55 वर्ग गज ऐसे मिलाकर आपका जो होता है एक पक्का बिगहा होता है जो कि आपका 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। और अगला आपका एक एकड़। तो एक एकड़ जो होता है वह आपके 4840 गज या 10 वर्ग जरीब के बराबर होता है और एक जरीब जो होता है वह आपके 165 फुट या 20 गट्ठे के बराबर होता है और एक गट्ठा बराबर आपका होता है 10 कड़ी। एक गट्ठा बराबर होता है जो आपका 10 कड़ी, जैसा कि आप एक गट्ठा कह सकते हो या एक लट्ठा, दोनों बराबर है। एक लट्ठा या एक गट्ठा बराबर आपका 10 कड़ी होता है और जो जरीब में एक जो जरीब होती है उसमें कुल कड़ियों की संख्या होती है आपकी 100। एक जरीब में कुल कड़ी जो संख्या होती है, आपने देखा होगा कि जो जरीब होता है कुछ इस प्रकार से कड़ी आपस में जुड़े होते हैं। तो ये जो कड़ियों की संख्या कुल होती है आपकी 100 कड़ियां होती हैं। एक जरीब में कुल 100 कड़ियां होती हैं। और अगला आपका है कि 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो होता है वह 5 फार्लाख के बराबर होता है। 1 किलोमीटर जो होता है वह 5 फार्लाख के बराबर होता है और एक गज में आपके कुल 3 फुट होते हैं। एक गज में 3 फुट होते हैं। और भारत में जो रुपया है उसको आना में विभाजित किया गया है। तो रुपया जो होता है 1 रुपए में 16 आना होता है। हालांकि अब हमारे यहाँ रुपए की जो है दशमलव प्रणाली चलती है कि 1 रुपए में आपके 100 पैसे होते हैं, लेकिन पुराने प्रचलन में खास करके 1 रुपए जो होता था 16 आना में विभाजित हुआ करता था। अगला जो आपका है कि 1 मील। 1 मील जो होता है आपका 1760 गज के बराबर होता है या आपका 1 मील जो होता है 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। लगभग आपका 1.5 किलोमीटर आप कह सकते हो कि 1 मील लगभग 1.5 किलोमीटर के बराबर। और एक्चुअल एक्यूरेट की बात करें तो 1 मील जो होता है आपका 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है, 1 वर्ग किलोमीटर जो होता है वह आपके 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। और एक गट्ठा जो होता है उसमें 99 इंच कह सकते हो या दूसरा आप कह सकते हो कि एक गट्ठा में 8 फुट 3 इंच या आपके 99 इंच होते हैं। और अगला जो होता है एक गज इलाई। एक गज इलाई में जो होती है आपका एक गज इलाई 33 इंच के बराबर होता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।